हेलो स्टूडेंट्स। आज लाइव प्रोसेस का थर्ड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हम न्यूट्रिशन से संबंधित कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किए थे, जो बैलेंस डाइट का ही पार्ट है, जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स के बारे में हम बताए थे। विटामिन्स जैसा कि एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, इसे वाइटल एमीन्स भी कहते हैं और विटामिन शब्द का प्रयोग डॉक्टर फुंक ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है और भोजन में इसका होना अत्यंत आवश्यक होता है। हालांकि इसका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के कंपैरेटिवली बहुत ही अल्प मात्रा में इसका बॉडी में भोजन में नीड होता है। शरीर की स्वस्थता के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए जो है विटामिन्स का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो विटामिन्स कल हम बताए थे इसके पहले के वीडियो में, जो कि घुलनशीलता के आधार पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इसको हम इसके पहले पार्ट में हम बता चुके हैं। आज हम जल में घुलनशील विटामिन्स के बारे में बताना चाह रहे हैं। जैसा कि जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वह बी और सी होता है। तो बी के अंतर्गत कई तरह के विटामिन्स होते हैं, इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1 जिसे थायमिन बोलते हैं, और विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं, और विटामिन B3 जिसे पेंटोथेनिक अम्ल बोलते हैं, विटामिन B5 निकोटिनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 और विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसके बाद आता है विटामिन B12 जिसे साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। और इसके बाद आता है विटामिन सी आता है। तो विटामिन B1 जो होता है, जैसा कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में बताए थे, स्रोत इसका क्या है और हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए क्या इम्पोर्टेंस है और इसकी कमी से क्या रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसी तरह से हम जो है जल में जो घुलनशील विटामिन्स होते हैं बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी के बारे में बताएंगे। जैसा कि पहले बता चुके हैं, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं और इसका स्रोत जो होता है यीस्ट, मांस, मीट, दूध, यकृत, लीवर जो होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो यूज़ करते हैं एनिमल्स का, गोट वगैरह का, और अनाज के छिलके, फलियां और हरी सब्जी आदि में यह प्रचुर मात्रा में विटामिन B1 पाया जाता है। और इसका मेटाबॉलिज्म के लिए कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के उपापचय में यह कोएंजाइम के रूप में काम करता है। विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है उसे बेरी कहते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, और हरी पत्तियों वाली सब्जियों में, यीस्ट में, पनीर में, गेहूँ में और यकृत में, मीट वगैरह में पाया जाता है। दूध में भी पाया जाता है। और यह एमिनो अम्ल के उपापचय में मदद करता है। FAD कोएंजाइम का ये पार्ट है।
ठीक है। तो इसकी कमी से होठों का फटना, किलोसिस जिसे बोलते हैं, ग्लोसाइटिस जीभ में सूजन, और डर्मेटाइटिस त्वचा का फटना। तो कह सकते हैं कि राइबोफ्लोविन विटामिन B2 होता है, इसकी कमी से जो है होठों का फटना, जीभ में सूजन और त्वचा का फटना हो सकता है। इसके बाद आता है अगला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन B3 है, जिसे पैंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, पैंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। और यह जो है टमाटर, लाल टमाटर, मूली, यीस्ट, दूध, मांस, लीवर, किडनीज आदि में पाया जाता है। उपापचय की क्रियाओं के में यह कोएंजाइम ए का मुख्य कंपोनेंट होता है। उपापचय जैसा पहले बता चुके हैं, एक बार फिर डिस्कस कर रहे हैं। इसे इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो हमारे शरीर में देयर आर वेरियस टाइप ऑफ बायोकेमिकल फिजियोकेमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। इट मे बी टू टाइप्स, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। हिंदी में कह सकते हैं कि उपापचय एक ऐसी प्रक्रिया है जीवधारियों के शरीर में जो लगातार चलती रहती है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती है, बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं, जो भी फूड हम इंटेक करते हैं, जो भी पदार्थ हम खाते हैं। तो ये दो तरह का होता है। एनाबॉलिज्म मीन्स जिसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, और कैटाबॉलिज्म या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। तो विटामिन B3 की कमी से भी त्वचा के रोग होते हैं, डर्मेटाइटिस बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन बोलते हैं। इसके बाद आता है विटामिन B5। विटामिन B5 को निकोटिनिक एसिड कहते हैं। इसका भी स्रोत होता है मांस, यकृत, यीस्ट, अनाज, दाल और मछलियाँ। यीस्ट एक फंगस होता है जो एडिबल होता है। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल के ऑक्सीकरण में और श्वसन में प्रयोग होने वाला कोएंजाइम होता है। इसकी कमी से प्लेग्रा होता है, जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ने लगती हैं। तो विटामिन B3 को निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है। इसके बाद आता है विटामिन B6, जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। यह ड्राई फ्रूट्स में, मेवे वगैरह में पाया जाता है। दूध, हरी सब्जियाँ, दूध और हरी सब्जियाँ, अनाज, मांस में पाया जाता है। और यह एमिनो अम्ल और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। प्रोटीन हाइड्रोलाइज होता है, पचता है तो एमिनो एसिड बनता है। इसकी भी कमी से एनीमिया होता है, डर्मेटाइटिस त्वचा का रोग होता है, और वेट लॉस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है। ठीक है। तो इसके बाद है विटामिन B12। इसके बाद है विटामिन B12, जिसे साइनोकोबालामिन भी कहा जाता है। यह नॉन वेज में ही पाया जाता है। मांस, मछली, अंडा, लीवर में पाया जाता है। जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी अक्सर बनी रहती है। तो इसको दूर करने के लिए, विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए जो है डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो परनीसियस एनीमिया इससे होता है। तो ये तो हो गया विटामिन B कॉम्प्लेक्स के बारे में हम शॉर्टली बताए। बायोकेमिकल नेम भी इसका डिस्कस किए, और क्या स्रोत हैं, इसके क्या कार्य हैं, और इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं जो विटामिन C के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसको पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। और स्टूडेंट से हमारा वीडियो जो है हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम्स CBSE
और यूपी बोर्ड सभी बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को भी हम हाईलाइट करते हैं। तो जैसा कि कंपटीशन का भाई ज़माना चल रहा है, तो शुरू से ही जगने का काम है। और इसी को देखते हुए हाई स्कूल क्लासेस में 20 क्वेश्चंस बहुविकल्पी मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन गवर्नमेंट का इसकी मैंने प्लानिंग है कि बच्चे जो भी हो वह रोजगार परक शिक्षा लें। और नई एजुकेशन पॉलिसी की है विचार है। इसके बाद है विटामिन बी सी विटामिन सी है सॉरी विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें यह पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा और हरी सब्जियां। जितने भी रसीले फल होते हैं, शिमला मिर्च आदि में विटामिन सी पाया जाता है। आंवला एक ऐसा विटामिन्स के बारे में जैसा कि इसको हीट करने पर, गर्म करने पर ये इसकी गुणवत्ता ख़राब हो जाती है, लेकिन आंवला एक ऐसा विटामिन्स है। आंवला एक ऐसा फल है सॉरी फ्रेंड्स आंवला एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। गर्म करने पर भी यह नष्ट नहीं होता है। तो आंवले को किसी न किसी रूप में लेना ही चाहिए। अब इसका कार्य क्या है मेटाबॉलिज्म में? क्रेब्स चक्र में सहायक होता है। क्रेब्स चक्र में सहायक होता है, कोलेजन तंतुओं के निर्माण में मदद करता है और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बनाता है और बोन्स डेंसिटी या बोन्स मैट्रिक्स बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो मसूड़े में की बीमारी होती है, मसूड़े में जो है इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो निश्चित है कि विटामिन सी की कमी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये विटामिन्स के बारे में हम डिटेल बता दिए, जो कि हाई स्कूल लेवल पे हमको जहाँ तक उम्मीद है कि सभी छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन को फुलफिल करेगा। तो बैलेंस डाइट का हम 4 कंपोनेंट डिस्कस किए: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन्स। इसके बाद आता है जल और खनिज लवण, वाटर एंड मिनरल्स। तो सभी जीवों में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी जल को बोलते हैं। पानी की जहाँ तक बात हो रही है, तो पानी शरीर में आवश्यक कंपोनेंट होता है। और ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं। पीने का पानी जो होता है वह कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन और फ्री ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। पानी बहुत ही हमारा पॉल्यूटेड हो चुका है। तो जैसा कि पानी हम लोग बॉटल्स में कहीं यात्रा वगैरह पे जाते हैं तो यूज करना पड़ता है। इसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं से डेवलपमेंट है और हम लोगों का भी रोल इसमें मेन है। तो जीवधारियों के शरीर में 45 to 80% पानी होता है। ह्यूमन के केस में यह 70% होता है। और जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद ग्रोथ करते हैं, सेल का निर्माण करते हैं, जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं। जीवद्रव्य में मैक्सिमम पार्ट पानी होता है। 90% से to 92% होता है। और यह यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में होता है, सार्वत्रिक विलायक इसे कहते हैं। तो जो सभी जैविक क्रियाओं को रेगुलेट करता है, होने में मदद करता है और यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और ब्लड सर्कुलेशन और हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकालने में भी मदद करता है। फिर हो गया, इसके बाद खनिज लवण की बात हो रही है। तो हमारे शरीर में लगभग 4 से 5% खनिज लवण पाया जाता है। ये इनऑर्गेनिक नेचर का होता है। खनिज लवण मतलब जो ज़मीन से, ऐसे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स जो मृदा में पाए जाते हैं किसी न किसी रूप में, जो है वह इकोसिस्टम के द्वारा जो है हम तक पहुंचते हैं भोजन के माध्यम से। तो जो कि अनेक उपापचयी क्रियाओं में मदद करता है
और ये शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे कैल्शियम जो होता है, फास्फोरस दांतों और हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। आयरन जो होता है वह हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट होता है। आयरन हीमोग्लोबिन जैसे होता है, किसी में खून की कमी होती है तो डॉक्टर कहते हैं कि आयरन की गोली खाइए। तो हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल एटम आयरन होता है। इसके बाद 4 पायरोल रिंग के द्वारा ये जुड़े होते हैं। और थोड़ा सा एनालॉजी है क्लोरोफिल में, तो क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल एटम Mg होता है, जो कि 4 फाइटोल रिंग के द्वारा यह जुड़ा होता है। ठीक है, तो हमारे लिए जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम आयरन होते हैं, और थायरॉक्सिन के निर्माण में भी आयोडीन सहायता करता है। तो इस तरह से हम इसमें इस पार्ट में जो है बैलेंस डाइट क्या होता है इसको कंप्लीट करने का कोशिश किए हैं। हल्का सा समराइज कर रहे हैं कि ह्यूमन के केस में संतुलित आहार चाहिए पूरी बॉडी के ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए। संतुलित आहार में जो जो कंपोनेंट फूड्स के आते हैं वह कार्बोहाइड्रेट होता है मेजर, फैट होता है, प्रोटीन और विटामिन्स, जल और खनिज लवण के बारे में बताए। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए गेहूं से बना आटा, चावल और आलू वगैरह का, गन्ना, मेज़ में कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम अमाउंट में पाया जाता है। इसके बाद प्रोटीन होता है। प्रोटीन के लिए जो है दालें होती हैं, जितनी प्रकार की दालें होती हैं, जैसे अरहर हो गया, मटर, चना, उड़द, मूंग आदि की दालों में प्रोटीन पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है फैट, वसा बोलते हैं। तो वसा के लिए वनस्पति तेल होता है, जैसे सरसों मस्टर्ड हो गया, मूंगफली का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, तीसी फ्लेक्स ऑयल हो गया, इस सब का प्रयोग होता है। और एनिमल फैट जो होता है, जो घी के रूप में प्रयोग किया जाता है, दूध से प्राप्त होता है। इसके बाद विटामिन्स, जैसा कि डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं विटामिन्स के बारे में, जो है वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के जो होता है फैट सॉल्युबल, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी जो होता है वह वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होता है। फिर इसके बाद से मिनरल्स होता है। मिनरल्स में जो होता है मेनली हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है आयरन, कैल्शियम, आयोडीन वगैरह होता है। इसकी कमी से भी रोग होते हैं, इसलिए इसका होना आवश्यक होता है। जल के बारे में बता दिए, जल की पीने की क्वालिटी क्या होती है, रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, फ्री ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। माइक्रोब्स होते हैं तमाम तरह के जो है रोग काज करते हैं, हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। इनके प्रवेश करने का माध्यम जल है, वायु भी है और मृदा भी है। तो इससे हमारे शरीर में यह इनटेक के द्वारा प्रवेश करते हैं और तमाम तरह के रोग पैदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम जो है बैलेंस डाइट के बारे में डिस्कस किए हैं कुछ जो है, और लाइफ प्रोसेस के बारे में बताए हैं कि पूरे जीवन को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की वाइटल एक्टिविटीज़ होती हैं। और आगे के टॉपिक में हम जो है न्यूट्रिशन बताएंगे, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ के बारे में बताएंगे, ग्रीन प्लांट्स के बारे में बताएंगे, फोटोसिंथेसिस वगैरह का इसमें मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो है बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस, जितने भी बॉडी सिस्टम होते हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसा कि सेल होता है,
मिल कर के, कई सेल मिल कर के टिश्यूज़ बनाते हैं, कई टिश्यूज़ मिल कर के आर्गन बनाते हैं, और कई आर्गन मिल कर के आर्गन सिस्टम बनाते हैं, कई आर्गन सिस्टम मिल कर के पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड वे में पार्टिसिपेट करता है। तो लिविंग वर्ल्ड में जो है, पहले प्लांट का टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे, इसके बाद माइक्रोब से होते हुए ह्यूमन के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो हमारा यूट्यूब पे डालेंगे, और वीडियो हमारा आप लोगों को कोशिश है कि अच्छा ही लगेगा, और इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब लोग करने का करिएगा, सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर।